और कच्चा तेल इस समय पर क्या लग रहा है आपको? कच्चे तेल में क्या करना चाहिए, क्योंकि कच्चे तेल ने ही सबकी लंका लगाई हुई है और बिल्कुल। कच्चा तेल इस समय पर सबके लिए सिरदर्दी है। और प्रधानमंत्री मोदी साहब तो ये कह चुके हैं कि अगर एनर्जी के को लेकर के अगर कुछ नहीं किया गया तो जितनी भी डेवलपमेंट्स की गई हैं दुनिया भर के अंदर में वो सब व्यर्थ चली जाएंगी। बिल्कुल, देखिए अगर आप कच्चे तेल का अगर आप देखोगे तो ये काफी वोलेटाइल है। आने अभी लास्ट कुछ दिनों से अगर आप देख रहे हो, अगर कोई भी डेटा या कोई भी स्टेटमेंट आता है ट्रम्प की ओर से या कुछ हम्म। ईरान की ओर से, तो उससे ये काफी हाईली रिएक्ट कर रहा है। तो मतलब अगर सारे कमोडिटीज में अगर मैं देखूँ ना, तो सब लोग की नजर जो है वो क्रूड ऑयल पे टिकी हुई है और हम्म। फिलहाल ये काफी वॉलेटाइल है। और मेरे हिसाब से साइडवेज टू बुलिश के इसके पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। अगर मैं बात करूं तो अराउंड अभी 103.70 सेंस ये अभी फिलहाल इंटरनेशनल में ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है ये अगर ये मंडे का जो सोमवार को उसने एक स्पाइक मारा था वो $105.20 को अगर ये ब्रेक करता है, तो आने वाले दिनों में हमें 107.50 और उसके ऊपर $111 का भी भाव देखने को मिल सकता है। रही बात अगर M6 टर्म्स में बोलूं, जो अपना रूपी टर्म्स में ऑयल है, वो करीब 10,050 के आसपास चालू है। आने वाले दिनों में अगर टेंशन जारी रहा और कोई ऐसा स्टेटमेंट आता है जिससे ये ऊपर का इसका ब्रेकआउट हो जाए, तो हम्म। आने वाले दिनों में हमें 11,000 और 11,500 के लेवल देखने को मिल सकते हैं M6 में। रुपए को लेकर के क्या आशंका? क्या आज 97 रुपए $1 की कीमत हो जाएगी? नया लो तो रुपया जरूर लगा ही रहा है, हर रोज लग रहा है। तो अभी क्या ये मान करके चलें कि आज तकरीबन तकरीबन 97 रुपए का हम $1 देख लेंगे और आने वाले सोमवार तक हम $100 का $1 देख लेंगे? आने वाला सोमवार तक का $100, मतलब $100 $1 का थोड़ा काफी हाई, मतलब कम चांसेस है। बट हाँ, जिस तरह से जो ट्रेंड है अगर मैं देखूं तो डेली 3 दिन से लगातार डेली पॉजिटिव क्लोज हो रहा है यूएसडी INR, और इसका मोमेंटम कायम है ऊपर का। तो यस, आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि एंड ऑफ द मंथ पॉसिबिलिटी है कि हम लोग 98 का लेवल देख सकते हैं। तो शतक 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 लगा देगा, मतलब हम ये माने कि शतक से अब ज्यादा दूरी बची नहीं है। वैसे सही बोल रहे हो आप, शतक से ज्यादा दूरी बची नहीं है, और जिस तरह का मोमेंटम इसने पकड़ा है यूएसडीआर ने, क्वाइट पॉसिबल आने वाले दिनों में ये 100 टच कर सकता है। बस यही है कि कितना फास्ट ये करेगा वो हमें देखना रहेगा। अच्छा, डॉलर में भी लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? डॉलर परचेज करके रख लें कम से कम? ये तो दिखता है कि 10 से 15 दिन के अंदर में शतक लग जाएगा, $3 आ जाएंगे। नहीं, डॉलर के लिए मैं कोई इन्वेस्टमेंट फिलहाल तो मेरा व्यू नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा कि बाय करके रखने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि बड़ा पेचीदा मामला भी है। और बेस मेटल्स को लेकर के इस समय पर क्या कॉपर, क्या आपको लगता है कि इन लेवल्स के ऊपर पे बाय करना चाहिए? कॉपर के अंदर में स्ट्रेंथ आएगी? फिलहाल के लिए मुझे लगता है अगर बेस मेटल्स में अगर आप देखिए और अगर आपको बाय करना ही है, तो मैं कहूंगा फिलहाल के लिए कॉपर को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। हम्म। और अगर बाय करना है आपको तो आप एल्यूमिनियम और जिंक को देख सकते हैं बाय करने के लिए। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो अराउंड 385 अभी चालू है MCX में रुपीज टर्म में। ट्रेंड इसका अभी भी पॉजिटिव है, लास्ट 1-2 दिन से भी पॉजिटिव था। तो हम्म। मुझे लगता है अगर आपको एक शॉर्ट टर्म के लिए कोई एक पोजीशन बिठाना है एल्यूमिनियम में, तो आप एक 375 का स्टॉप लॉस पकड़ के एक अराउंड ₹20 ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अराउंड 400-405 के लेवल्स आने वाले दिनों में रख एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 375 का एल्यूमिनियम में रखना पड़ेगा। ओके, यानी कि एल्यूमिनियम के अंदर में आप बुलिश हैं और एक अच्छी बढ़त यहां पर दिखाई दे सकती है। जिंक? जिंक में भी बुलिश है, कंपैरेटिवली जिंक में भी आप बाय कर सकते हो। करंट लेवल्स अराउंड 367 के हैं। हम्म। आप करंट लेवल पे शॉर्ट टर्म के लिए, मैं इंट्राडे नहीं कहूंगा, आने वाले 3-4 स्विंग ट्रेडिंग जैसे करते हैं लोग, पोजिशनल ट्रेड करते हैं, वो यहाँ पे एक रिस्क लेके 367 के लेवल्स पे बाय कर सकते हो। इनको स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली 359 का रखना पड़ेगा, और आने वाले दिनों में ये 375 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं।